अगर मैं आपसे कहूँ कि जीत किसी मैदान से नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर से शुरू हो जाती है, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि असली गेम बाहर नहीं, आपके माइंडसेट के अंदर खेला जाता है और जो इस गेम को जीत गया वही लाइफ में हर लेवल पर विनर बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग की, जिसे लिखा है डेनिस वेटली ने। यह सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि एक मेंटल ट्रेनिंग सिस्टम है जो आपको सिखाता है कि विनिंग माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाता है। तो इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेम रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक इंसान हर बार जीत जाता है और दूसरा बार बार हारता है। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है उनकी सोच के तरीके में। यही इस पूरी बुक का कोर आइडिया है कि सक्सेस 80% साइकोलॉजी है और 20% स्किल्स। स्क्रिप्ट की शुरुआत यहीं से होती है कि अगर आपको जीतना है तो पहले अंदर के लूज़र माइंडसेट को पहचानना होगा, क्योंकि हम में से बहुत लोग अननोइंगली अपने दिमाग में एक ऐसी प्रोग्रामिंग लेकर चलते हैं जो हमें पीछे खींचती है। जैसे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोग क्या कहेंगे। ये सब बिलीव्स हमें रोकते हैं। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स अलग सोचते हैं। वो प्रॉब्लम्स को ऑब्स्टिकल्स नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हैं। जहाँ एक नॉर्मल इंसान प्रॉब्लम देखकर रुक जाता है, वहीं विनर उसी प्रॉब्लम को चैलेंज बनाकर आगे बढ़ता है। अब सोचो, अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा हो जाए कि हर सिचुएशन में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढें, तो क्या होगा? आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। इस बुक में एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट दिया गया है, सेल्फ इमेज। इसका मतलब है कि आप खुद को अपने दिमाग में कैसे देखते हो। अगर आपकी सेल्फ इमेज वीक है तो चाहे बाहर कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, आप खुद को डिजर्विंग नहीं समझोगे और खुद को पीछे हटाओगे। लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग है तो आप ऑटोमेटिकली बड़े गोल्स सेट करोगे और उन्हें अचीव करने की कोशिश करोगे। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। विनर अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वो ब्लेम गेम नहीं खेलते। अगर कुछ गलत होता है तो वो कहते हैं, हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं ही इसे ठीक करूँगा। जबकि लूजर्स हमेशा एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं और यही डिफरेंस उन्हें अलग बना देता है। इस बुक में एक और पावरफुल आइडिया है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यानी आप अपने आप से कैसे बात करते हो। आपका इंटरनल डायलॉग आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आपका माइंड सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। अब इमेजिन करो, अगर आप हर दिन अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दो तो धीरे धीरे आपका पूरा बिहेवियर बदल जाएगा। डेनिस वेटली बताते हैं कि विनर्स फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। वो पास्ट में नहीं फंसे रहते। अगर उनसे गलती होती है तो वो उससे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन लूजर्स पास्ट की फेलियर्स को पकड़कर बैठे रहते हैं और खुद को ही रोकते रहते हैं। यहाँ एक बात बहुत ही डीप समझने वाली है। आपका पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी आपके डिसीजन से बनती है। इस बुक में विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विनर्स अपने गोल्स को पहले ही अपने माइंड में क्लियर पिक्चर के रूप में देखते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि उन्हें ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर लिया है। इससे उनका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा, एथलीट्स कंपटीशन से पहले अपनी जीत को इमेजिन कर लेते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइंस है। अब बात आती है डिसिप्लिन की। विनिंग माइंडसेट सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसके लिए कंसिस्टेंट एक्शन ज़रूरी है। विनर्स डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। वो जानते हैं कि सक्सेस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, बल्कि डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। इस बुक का एक और पावरफुल लेसन है फियर को हैंडल करना। फियर हर इंसान को लगता है, लेकिन विनर्स उसे भागते नहीं बल्कि उसे फेस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ग्रोथ हमेशा
कंफर्ट जोन से बाहर होती है। तो अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब इमेजिन करो, अगर आप अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू कर देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीख लेते हो, फियर को फेस करना शुरू कर देते हो और डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन लो, तो क्या होगा? आपकी लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यही इस बुक का मेन मैसेज है। विनिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक हैबिट है, एक माइंडसेट है जिसे आप कॉन्शियसली डेवलप कर सकते हो। डेनिस वेटली ये भी कहते हैं कि विनर्स दूसरों से compete नहीं करते, वो खुद से compete करते हैं। उनका फोकस इम्प्रूवमेंट पर होता है, कंपैरिजन पर नहीं, क्योंकि कंपैरिजन आपको वीक बनाता है जबकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको स्ट्रांग बनाता है। और यही वो माइंडसेट है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। इस पूरी जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये माइंडसेट आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। तो अगर आप सच में लाइफ में जीतना चाहते हो तो स्किल से पहले माइंडसेट पर काम करो, क्योंकि जब आपका माइंड जीतने के लिए प्रोग्राम्ड हो जाएगा तो सक्सेस अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।